जय गुरु। ये घटना परम प्रेमासी श्री ठाकुर जी की अनवद्य प्रेम की एक अद्भुत कहानी है। सन 1919 का अप्रैल महीना 14 तारीख चैत्र संक्रांति का दिन है। आश्रम के पास हिमायतपुर में जो एक श्मशान भूमि हुआ करता था, वहाँ पे एक तांत्रिक एक बकरे के बच्चे को लेकर आके बलि दे के कुछ पूजा का व्यवस्था शुरू की। श्री ठाकुर जी को बलि बिल्कुल पसंद नहीं था। श्री ठाकुर जी बोलते थे कि ये जो बकरा है ये भी तो माँ का ही संतान है, तो माँ को कैसे ये बलि देने से माँ खुश होगी? माँ इससे खुश नहीं होती है। तो ठाकुर जी को बलि से बहुत कष्ट होता था और वो शक्ति साधक तांत्रिक वो भी श्री ठाकुर जी को कष्ट देने के उद्देश्य से ही वहाँ पे दूसरे स्मशान होने के बावजूद भी आश्रम के पास वाला स्मशान चुना था ये पूजा संगठित करने के लिए। जब श्री ठाकुर जी देखे कि वो एक बकरे के बच्चे को लेके बलि देने की प्रस्तुति कर रहा है, श्री ठाकुर जी उसके पास गए, उसको बोले कि आप इसको मत मारिए, इससे माँ खुश नहीं होती है, आप मुझे ये बकरे का बच्चा दे दीजिए। तो वो एकदम गुस्सा हो गया और राजीव बोला कि आप जाइए, मैं आपको बकरा नहीं दूंगा। श्री ठाकुर जी बोले कोई भी पूजा विधि हो, कोई भी यज्ञ हो, उसमें ब्राह्मण को दान दिया जाता है। मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूँ, आप मुझे ये बकरा दान कर दीजिए, आपका पूजा भी सफल होगा। तो बोला कि मैं नहीं दे सकता ये बकरा, आप जाइए यहाँ से। श्री ठाकुर जी फिर उसको समझाने लगे कि फिर एक काम करिए, आप इसके जगह मुझे ही बलि दे दीजिए। श्री ठाकुर जी खुद को बलि देने की बात कर रहे हैं सुनकर वहाँ पर श्री ठाकुर जी के भक्त हुआ करते थे, उनका नाम था अनुकूल ब्रह्मचारी। तो वो जाके वो तांत्रिक को बोले कि मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं कि उनको बलि देने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, ब्राह्मण का लड़का हूँ, आप मुझे बलि दे दीजिए, आपका यज्ञ एकदम सफल हो जाएगा। तो वो जो तांत्रिक था वो एकदम मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग यहाँ से जाइए। ये जो बातचीत हो रहा था, ये जो युक्ति तर्क हो रहा था, इसका शोरगुल आश्रम तक सुनाई दिया। तो पूजनीय माता मनमोहिनी देवी आके श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़ के आश्रम ले गए और बोले कि वहाँ मत जाओ। मातृभक्त श्री ठाकुर जी माँ का आदेश उल्लंघन नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बकरे को बलि देने का ख्याल उनके मन में आ रहा था और वो एकदम पागलों की तरह इधर उधर भागा दौड़ी करने लगे। ठाकुर जी का ये अवस्था देखकर श्री ठाकुर जी के परम भक्त नफर चंद्र घोष वो जाके जननी मनमोहिनी देवी को बोले कि माँ, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं जाके वो बकरे के बच्चे को वहाँ से छुड़ा के ला सकूँ। इसी बीच में क्या हुआ है, वो जो तांत्रिक था वो कम से कम 20-30 लोग वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, वो बकरे का ध्यान रखने के लिए कि कोई उसको ले ना जाए। तो वो लोग उसको चारों ओर से वृत्ताकार में घेर के खड़े हुए हैं ताकि उसको कोई ना ले सके। तो नफर घोष जब माँ को ये निवेदन करते हैं तो माँ बोलती हैं कि अगर बिना कोई शोरगुल के, बिना कोई समस्या खड़ा किए अगर बकरे के बच्चे को बचा के ला सकते हो तो जाओ। तो नफर घोष वहाँ पे गए तो वो देख रहे हैं कि वहाँ पे 20-30 लोग खड़े हैं वो बकरे को घेर कर। तो नफर घोष ने क्या किया कि एकदम हुंकार करके जय गुरु बोले और वो जो 15-20 लोग थे उनके बीच में जाके एक छलांग में पड़े और वहाँ से पलक झपकते ही वो बकरे के बच्चे को लेके बाहर आ गए। वो तांत्रिक और वो जो उसके लोग थे उनको किसी को समझ में नहीं आया कि पलक झपकते कि ये कार्य कैसे संगठित हुआ। वो बकरे के बच्चे को बगल में दबा के नफर घोष एकदम नाचते नाचते आके श्री ठाकुर जी के पास पहुँचे। नफर घोष वो बकरे को लाकर जब श्री ठाकुर जी को दिए हैं, श्री ठाकुर जी आनंद में एकदम नाचने लगे हैं, कूदने लगे हैं, बकरे के बच्चे को गले में लगा के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और उसको चुंबन से एकदम अस्थिर कर दे रहे हैं। वहाँ पे उपस्थित लोग अनुभव कर रहे थे, प्रत्यक्ष कर रहे थे श्री ठाकुर जी के अनवद्य अनाबिल प्रेम के, पार्थिव प्रेम के।
जो शायद दूसरों के लिए समझना कठिन हो। जय गुरु।